Hello students, I am Saurav Agrahari. Welcome to मैथपुर अकेडमी. सो हाउ आर यू गाइस? आई होप कि आप अच्छे होंगे. कि जैसा कि बच्चों मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे. तो मैंने पहला एग्जाम्पल इसके पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया था. अब हमारा एग्जाम्पल है 3. ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. सबसे पहला बच्चों हमें यह समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में करना क्या है. जब आप इसे समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन तो आपको आराम से कर लेना है. और मैं एक बात आपको फिर बता दे रहा हूँ कि क्या करना है आपको इस एक्सरसाइज में. बस आपको 3 केस को अप्लाई करना है और उसके बाद क्वेश्चन का जो आपका सॉल्यूशन है वो आपको आराम से मिल जाएगा. ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा. कंसीडर ट्रायंगल ACB. ठीक है, कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C. क्या बोल रहा है? राइट एंगल एट C. मतलब जो आपका C है वहाँ पर क्या हो रहा है कि C पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा. ठीक है, राइट एंगल बोला है C पर, इन विच AB 29 यूनिट्स एंड BC AB 29 यूनिट्स एंड BC 21 यूनिट्स एंड एंगल ABC इक्वल थीटा. एक बार ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना है बच्चे कि एंगल, ये साइन ऑफ एंगल है, एंगल ABC इक्वल थीटा. मतलब ये थीटा डिग्री किस पे रहेगा? जो ये बीच में क्या है B पे क्या रहेगा? थीटा रहेगा. मतलब जो हमारा रेफरेंस एंगल होगा वो क्या होगा? B. और उस B पे कौन सा एंगल बनेगा? थीटा बनेगा. ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं. इस स्टेटमेंट पे 2 क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये हमारा क्वेश्चन है. तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे. तो ध्यान दो सभी बच्चे, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है. क्वेश्चन लगाइए, फिगर बनाइए, मज़ा आ जाएगा. ये मैं बना लेता हूँ राइट ट्रायंगल. ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना कि सबसे पहले मुझे C को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि C क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए. मतलब C पे 90 डिग्री शो करो आप. ठीक है, अब हमारा हो गया. आप क्या कर लो, C यहाँ ले लिया आपने. अब क्या बोल रहा है कि B पे क्या बनना है? थीटा डिग्री बनना है. क्या बनना है? B पे थीटा डिग्री. B यहाँ पर ले लो रेफरेंस एंगल में, और यहाँ पर एंगल हमारा बनेगा हमारा थीटा, और ये हमारा हो गया A. ओके बच्चों, हमने B को रेफरेंस में क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर पहले ही दे दिया है एंगल ABC इक्वल थीटा. ठीक है, तो आपको तो ये पता ही होगा कि जो हमारा बीच में रहता है वैल्यू, उसी का ये वैल्यू हमारा होता है. ठीक, तो अब आते हैं, देख लीजिए क्या लिखा है. AB यहाँ पर दिया हुआ है AB 29 यूनिट्स एंड BC 21 यूनिट्स सॉरी. तो AB कहाँ पर है हमारा? ये रहा, ये हमारा दिया है 29. ठीक है, और BC कहाँ है हमारा? ये रहा, जो दिया हुआ है 21. हमें AC फाइंड करना है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है. तो ये जो हमारा वैल्यू है वो हाइपोटेनस है, और ये रेफरेंस एंगल B है. तो इसके सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर, जिसे हमें फाइंड करना है. तो बचा लास्ट में क्या? ये हमारा हो गया बेस. ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया था, अगर जब भी आपको राइट ट्रायंगल के 2 साइड दिए हों और आपको एक साइड फाइंड करना हो, तो क्या करना होगा? आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है. क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम का. तो आप ये सोच रहे होंगे सर आप पहला केस अप्लाई क्यों नहीं किए? मैंने पहला केस अप्लाई इसलिए इसमें नहीं किया क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या दिया हुआ था? साइड का दिया हुआ था. क्या दिया हुआ था? हमें साइड दिया गई थी. हमें टिग्नोमेट्री रेशियो में वैल्यू नहीं दी गई थी. मतलब साइन, जैसे पहला क्वेश्चन हमने बनाया था कि साइन A tan A या cos A इक्वल या साइन B इक्वल, अगर ऐसा कोई वैल्यू होता तो पहला केस अप्लाई करते हैं. लेकिन ऐसा तो कुछ दिया नहीं है. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर
सीधे केस सेकंड अप्लाई करेंगे। जैसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें हाइपोटेनस और बेस दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो लिखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके बच्चों, तो हमारा थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 29, तो 29 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर तो दिया नहीं है, AC हमें फाइंड करना है, और बेस कितना दिया है 21, तो 21 का स्क्वायर करिए आप। तो चलिए 29 का स्क्वायर कर लेते हैं और 21 का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 29 इंटू 29, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 2 जा 18 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 26 एंड 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 1 5, इसे ऐड कर दो 14 कैरी 1, 5 2 7 8 हो गया, 841 एंड AC स्क्वायर 21 का स्क्वायर करना है, तो 21 इंटू 21 कर लो आप, 21 क्या हो जाएगा 1 2 एंड 2, हाँ 2 2 जा 4, अरे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 4 4, क्या आ गया आपका 4 4 1। आपको क्या करना है, डिजिट को डिजिट के पास लेके जाइए, ये हमारा डिजिट प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल के इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, AC स्क्वायर आप इसे माइनस कर दो, 1 से 1 गया माइनस, 4 से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, AC स्क्वायर। हमें AC की वैल्यू चाहिए ना कि AC स्क्वायर की, तो आप स्क्वायर हटाओगे तो ये √400 हो जाएगा, और ये हमारा वैल्यू होगा 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा 20, क्या होगा बच्चों 20 यूनिट्स, क्या हो गया यहाँ पर 20 यूनिट्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का हमें वैल्यू डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लो आप, साइड में कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो। तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, तो मैंने आपको बताया था P B P एंड H B। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उसके साथ सोना चांदी भी तोला। तो ये हमारा साइन हो गया, ये हमारा हो गया कॉस, क्या हो गया ये कॉस, कॉस का क्या होगा B अपॉन में H, B अपॉन में H। तो B कितना है हमारा 21 एंड H कितना है हमारा 29। ठीक है बच्चों, अब हम निकाल लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, साइन थीटा का क्या होगा P अपॉन में H, P अपॉन में H। तो P हमारा क्या है 20 यूनिट्स एंड H क्या है 29 यूनिट्स। ठीक है, तो इसे सॉल्व किया जाए, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या करो आप, कॉस थीटा, आप यहाँ पर कॉस थीटा है तो इसे ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा का स्क्वायर एंड साइन थीटा का स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हो ऐसे। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या दी गई है 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। आप इसे ब्रेक करो, 21 का स्क्वायर मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है 441 एंड 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 841 प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 एंड 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 841। अब क्या होगा, ये फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, ये फॉर्म कैसा दिख रहा है दिखने में फ्रैक्शन में, तो क्या करो आप एलसीएम ले लो, जैसा कि डिनोमिनेटर तो सेम है
तो आप इसे लिख दो 841। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला जो हमारा न्यूमिनेटर होता है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, आज 1 4 एंड 4 4 8 841। इसे मैंने काट दिया। ठीक है, आंसर में हमारा आया 1। क्या आया बच्चों, हमारा आंसर 1 आ गया है। तो जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है बच्चों, तो इसे आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, पूरे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए इसे कॉपी पेन उठा करके, और हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करें। ठीक है बच्चों, हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम जो है फर्स्ट पेपर जो आपका होने वाला है वो नवंबर में होने वाला है। कोशिश मेरी यही रहेगी मैं ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे तरीके से सॉल्व कर दूं। सारे इसके एमसीक्यू एंड सारे इसके 10 इयर्स पेपर मैं सॉल्व करूंगा। उसके साथ एनसीईआरटी बुक्स के सारे एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने कॉस और साइन की वैल्यू निकाली थी, वो तो अब मैंने मिटा दिया, इरेज कर दिया। तो फिर से एक बार फाइंड कर लेता हूँ, कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, फिर से एक बार फाइंड करना पड़ेगा मुझे, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, साइन कॉस टेन। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, समझ लो। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, उसके साथ सोना चांदी भी तोला। कॉस हमारा ये है तो बी अपॉन में एच होता है इससे का। ठीक है, तो बी अपॉन में एच होगा, तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल 21 अपॉन में 29 एंड साइन थीटा इक्वल होता है पी अपॉन में एच। क्या होता है, पी अपॉन में एच, तो आप इसे लिख सकते हो 20 अपॉन में एच कितना हो गया, 29। हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करिए। चलिए, अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप पहले इसे ऐसे लिख लो, कॉस थीटा का स्क्वायर एंड साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं शायद आपको इससे और भी इजी और भी क्या कहते हैं कि एकदम धीरे, एकदम स्लो में वीडियो बनाऊंगा कि आपको आ जाए अच्छे तरीके से। कोई ऐसा बच्चा ना हो जिससे ये क्वेश्चन ना आए। मेरे वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हो या जितने भी जगह शेयर हो रहा हो, सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए, मैं यही चाहूँगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। अब क्या करना है भैया, 21 का स्क्वायर कर दो और 29 का स्क्वायर कर दो। तो 21 का स्क्वायर मैंने यहाँ निकाला है 441 एंड 29 का होगा 841 माइनस 20 का होगा क्या 400 एंड 29 का स्क्वायर क्या होगा 841। फिर वही कंडीशन, बेस हमारा सेम है, अरे सॉरी बेस नहीं, हमारा डिनोमिनेटर सेम है। तो आप क्या करोगे, पढ़े होगे बच्चों क्लास में 4 क्लास में फ्रैक्शन के ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो जैसे जब हमारा ये डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर को ऐसे ही लिख देते हैं -400। आप इसे माइनस कर लो, क्या हो जाएगा 1 एंड 4 से 4 तो स्वाहा हो गया, बचा क्या नीचे 841। ये हमारा हो गया सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये आंसर आ गया। आप इसे नोट कर लो, अच्छे तरीके से समझो और इसे प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे, तुम्हें क्वेश्चन पे कह सकते हो एक अच्छा पकड़ होगा, तो आप तभी एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पे उतना कमांड बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट करिए आप।